दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक घटना है जो हर 12 वर्ष में संगम क्षेत्र जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम क्षेत्र है, वहाँ पर आयोजित होता है, जहाँ देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इस बार का कुंभ और भी ज़्यादा खास है क्योंकि यह महाकुंभ जो कि 144 सालों बाद आया है। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब फैला हुआ था। लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी, जिसमें साधु संत, अखाड़े और विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे थे। यह अवसर पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। संगम के पवित्र पानी में डुबकी लगाकर लोग अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। यही सोचकर राहुल, जो कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इस बार महाकुंभ में अपने जीवन की पुरानी बातों को दफनाकर नई शुरुआत करने के उद्देश्य से आया था। महाकुंभ आने का उसका कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि चारों तरफ केवल महाकुंभ की ही बातें चल रही हैं, तो उसने सोचा कि मुझे मीटिंग के लिए कानपुर तो जाना ही है, उधर से मैं महाकुंभ भी चला जाऊंगा। दोस्तों, होता वही है जो भगवान ने चाहा हो। उनका मन नहीं था, लेकिन कुछ था जो उसे महाकुंभ की तरफ खींच लाया। वह कानपुर के लिए अपनी गाड़ी से निकल जाता है, साथ में उसका ड्राइवर भी होता है। उसका ड्राइवर भी महाकुंभ घूमने के लिए काफ़ी उत्साहित होता है। वे लोग आराम से कानपुर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, किस्मत का खेल देखिए, मीटिंग भी सही समय पर ख़त्म हो जाती है, तो वो लोग बिना देर किए सीधे प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं। 4 घंटे के सफ़र के बाद जैसे ही वे प्रयागराज शहर में घुसते हैं, तो देखते हैं कि पूरा शहर ही महाकुंभ के रंग में रंगा हुआ है। लोग दूर दूर से वहाँ आ रहे हैं। लोगों का जन सैलाब जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। जगह जगह भंडारे का आयोजन चल रहा है। चारों तरफ खुशी का माहौल था। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी संगम की ओर जाते हुए ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। राहुल शीशे से बाहर की चीज़ों को देख रहा था, लेकिन अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी और उसकी नज़रें वहीं पर जाकर रुक जाती हैं, जो कि एक फटे पुराने कपड़ों में अपनी जगह बना रही थी। राहुल की नज़र ने उसे पहचान लिया। अरे, यह तो टीना है, उसने बुदबुदाया। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन उसे लगा कि ये उसके मन का वहम है। भला टीना यहाँ क्या करेगी? वह सोचने लगता है कि क्या यह वह टीना है जो कभी उनके जीवन का हिस्सा थी? क्या यह वही महिला है जो कभी उनके साथ थी और फिर उन्हें छोड़कर चली गई थी? दरअसल टीना राहुल की पूर्व पत्नी थी। 5 साल पहले दोनों का तलाक हो चुका था और तब से दोनों की जिंदगी अलग अलग राहों पर चल पड़ी थी। वह एक आत्मनिर्भर और साहसी महिला थी, लेकिन आज वही महिला बेजुबान और ठगी हुई दिखाई दे रही थी। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही महिला है। राहुल ने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी साइड में लगाने के लिए बोला। ड्राइवर ने जगह देखकर गाड़ी साइड में लगा दी, लेकिन राहुल की नज़र टीना पर ही टिकी हुई थी कि कहीं वो आंखों से ओझल ना हो जाए। और जैसे ही गाड़ी रुकी, वह तुरंत उतरकर उसके पास चला जाता है। टीना उसे दूर से ही पहचान लेती है और नज़र बचाकर छुपने लगती है। तभी राहुल उसे चिल्लाकर रोक लेता है। टीना रुक जाती है, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे वह दुनिया से हार चुकी हो। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसका स्वर कठोर था, लेकिन भीतर चिंता छिपी थी। राहुल, मैं बस। टीना की आवाज़ टूट गई और फिर वह अचानक हपक हपक कर रो पड़ी। राहुल को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही टीना थी जो कभी मजबूत और साहसी महिला हुआ करती थी। अब वह इतनी टूटी हुई है कि बोला भी नहीं जा रहा है। उसका इतनी हार चुकी नजर आ रही थी। राहुल ने उसे गाड़ी में बैठाया और होटल की ओर मोड़ा। दोस्तों, राहुल और टीना की शादी करीब 8 साल पहले हुई थी। राहुल पेशे से एक इंजीनियर था, जो कि शादी के समय एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी जॉब करता था। वह बहुत ज़्यादा मेहनती था, लेकिन घर की हालत सही न होने के कारण उसे पढ़ाई पूरे करते मान जो ही नौकरी मिली, उसी को उसने ज्वाइन कर लिया। दूसरी तरफ टीना शादी के समय तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। उसने कई सारे एग्जाम दिए हुए थे, लेकिन शादी की उम्र हो जाने के कारण घर वालों के कहने पर उसने राहुल से शादी कर ली। दोनों ही शादी से बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे को समझते थे, लेकिन शादी के 8वें महीने ही टीना की सरकारी नौकरी लग जाती है। घर में खुशी का माहौल होता है। अब वह इंटर कॉलेज की प्रवक्ता बन गई थी, लेकिन नौकरी के कारण उसे राहुल का साथ छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों, राहुल का हमेशा से एक सपना था कि वह अपना कुछ स्टार्टअप करे, लेकिन घर परिवार की वजह से वह इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया था। पत्नी की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसी पर थी, लेकिन जब टीना की नौकरी लगी तो टीना ने उसे कहा
कि अब आप नौकरी छोड़कर अपने स्टार्टअप पर ध्यान दीजिए, पैसे की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। राहुल मना करता है कि अभी अभी तो तुम्हारी नौकरी लगी है, इन सब चीज़ों को अभी छोड़ो, और अभी ज़्यादा सेविंग भी नहीं है। लेकिन टीना जिद करने लगती है और वह कहती है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? आप अपने सपने पर ध्यान दीजिए, घर की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। जब अधिक जिद करने के बाद भी टीना नहीं मानती है तो राहुल उसकी बात मानकर कुछ महीने में ही नौकरी छोड़ देता है। उसके बाद कुछ महीनों तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन धीरे धीरे पैसे को लेकर अनबन स्टार्ट हो जाती है। नए शहर में टीना के काफ़ी दोस्त बन चुके थे जो काफ़ी हाई सोसाइटी और मॉडर्न थे। अब टीना का उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना था। उस बात को भी लेकर राहुल और टीना में कई बार लड़ाई हुई। राहुल उसे समझाता कि वह हम लोगों से अलग है, उनसे दूर रहो, लेकिन जब कई बार समझाने पर भी टीना ने राहुल की बात नहीं मानी तो राहुल ने उसे समझाना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे चीज़ें और बिगड़ती गई। टीना ने अब राहुल को इग्नोर करना भी शुरू कर दिया, और जब राहुल पैसे के लिए बोलता तो कहती कि कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे स्टार्टअप के बहाने, जाओ कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते। राहुल समझ चुका था कि अब वह पहली वाली टीना नहीं रही है, वो बदल चुकी है। शादी बचाने की राहुल कई कोशिशें करता है, अपना स्टार्टअप का सपना भी बीच में छोड़कर नौकरी करने लगता है। लेकिन एक दिन वही होता है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे तलाक की नोटिस आती है। उसे पढ़ते मान ही वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। वह फोन करके टीना से अपनी गलती पूछता है, हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन टीना बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर देती है और उसका नंबर ब्लैक लिस्ट कर देती है। दोस्तों, आखिरकार उन दोनों का तलाक हो जाता है, लेकिन तलाक के सुनवाई के अंतिम दिन टीना के साथ एक लड़का भी आया हुआ था। उन दोनों को साथ में देखकर राहुल सारा माजरा समझ जाता है और टीना से बोलता है, तो ये है असली वजह। टीना गुस्से में उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमसे मतलब, तुम जाकर अपना काम करो, भिखारी कहीं का। यह सब उसके कानों में गूंजता रहता है। तलाक के बाद वह अपने स्टार्टअप पे लग जाता है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। दोस्तों, एक वो दिन था और 4 साल बाद आज का दिन, जब उसे टीना भीख मांगते हुए दिखी। होटल के रास्ते में अभी टाइम था और राहुल के मन में कई सवाल, लेकिन वह होटल पहुंचने का इंतजार करता है। जैसे ही वे लोग होटल पहुंचते हैं, होटल के कमरे में टीना अपनी कहानी सुनाने लगती है और बोलती है कि तुमसे अलग होने के बाद मैंने सोचा था कि मैं विशाल के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी और जीवन के मजे लूंगी, क्योंकि उसने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तक मेरे पास नौकरी थी और पैसे थे तब तक वो मेरे साथ था, लेकिन जैसे ही मैं सस्पेंड हुई वो मुझे छोड़कर भाग गया। मेरे परिवार ने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया था और दोस्तों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया, और अब देखो मैं यहाँ खड़ी हूँ सड़क पर, न नौकरी है, न पैसे हैं, न घर है, न परिवार है। बस दिन प्रतिदिन प्रायश्चित कर रही हूँ इस कुंभ नगरी प्रयागराज में, ताकि मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका पाप कम हो जाए। इतना कहकर वो रोने लगी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी कि राहुल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सब सुनकर राहुल स्तब्ध रह जाता है और बोलता है कि तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी। उसका स्वर हल्का नरम था। मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करते हो, आखिर मैंने जो तुम्हारे साथ किया था वह नफरत लायक ही था। टीना ने धीमी आवाज में कहा, तलाक के बाद मैंने तुम्हें खो दिया था। राहुल ने गहरी सांस ली, फिर उसकी तरफ देखे बिना कहा, जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अब भी अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए आज भी तुम वही टीना हो जिससे मैं प्यार करता था। महाकुंभ में जब लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे, राहुल और टीना भी उसी समय संगम पहुंच जाते हैं। राहुल ने टीना से कहा, यह डुबकी सिर्फ पापों से मुक्ति नहीं देती, बल्कि यह बीते कल के बोझ से भी हमें छुटकारा दिलाती है। टीना ने पानी में कदम रखा और ठंडा पानी उसकी आत्मा को छूने लगा। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके भीतर की सारी कड़वाहट और पछतावा मिट गया हो। राहुल ने उसे बाहर निकाला और कहा, अब हम दोनों की जिंदगी फिर से शुरू होगी। जैसे इस पानी में डुबकी लगाकर हम दोनों ने एक नई शुरुआत की है। इसके बाद दोनों गंगा मैया की जय जयकार करने लगते हैं। दोस्तों, महाकुंभ केवल गंगा में डुबकी लगाने का आयोजन नहीं था, यह जीवन के संगम का प्रतीक था, जहां हर व्यक्ति अपने बीते कल को छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और क्या राहुल ने टीना को माफ करके सही किया या नहीं, आपको क्या लगता है? और यदि आप राहुल की जगह होते तो क्या करते?
नीचे कमेंट में जरूर अपनी राय दें।